धर्मराज और पापी राजा का न्याय। यह कथा धर्म और अधर्म के रहस्यों को प्रकट करती है, जिसमें कर्म का न्याय, यमलोक की रहस्यमयी दुनिया, पुनर्जन्म का चक्र और आत्मा की मुक्ति की यात्रा सम्मिलित है। संध्या का समय था। एक प्राचीन मंदिर के प्रांगण में असंख्य दीप जल रहे थे। मंदिर में बैठे संत महात्माओं के मुख से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उन सभी के मध्य एक वृद्ध साधु अपने शिष्यों को एक रहस्यमयी कथा सुनाने के लिए बैठे थे। साधु ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, पुत्रों, इस संसार में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? राजा, मंत्री या स्वयं ईश्वर? शिष्य एक स्वर में बोले, गुरुदेव, ईश्वर ही सबसे बड़े न्यायाधीश है। साधु मुस्कुराए, फिर बोले, सही कहा, परंतु इस संसार में ईश्वर का न्याय धर्मराज, यमराज के रूप में होता है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें स्वयं धर्मराज को अपने नियमों को तोड़ना पड़ा। यह कथा केवल एक पापी राजा की नहीं, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों को प्रकट करने वाली एक दिव्य गाथा है। सभी शिष्य ध्यान से कथा सुनने लगे। सौराष्ट्र राज्य, जिसे कभी धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, अब पाप और अत्याचार का गढ़ बन चुका था। इस राज्य का शासक राजा वसुहर्दन था, जो अपने बल और ऐश्वर्य के घमंड में अंधा हो चुका था। वह निर्दोषों पर अत्याचार करता, प्रजा का धन लूटकर विलासिता में डूबा रहता, साधु संतों का अपमान करता और मंदिरों को तुड़वाकर वहां अपने महल बनवाने लगा। राजा का दरबार सोने चांदी से सुसज्जित था, परंतु वहां न्याय और धर्म का स्थान नहीं था। उसके महल में नृत्य, संगीत और मदिरा का शोर हर समय गूंजता रहता, परंतु बाहर प्रजा भूख से मर रही थी। एक दिन राजा के सेनापति ने सूचना दी, महाराज, नगर में एक महात्मा आए हैं, जो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और प्रजा में आपके विरुद्ध असंतोष फैला रहे हैं। राजा ने क्रोध से सिंहासन पर प्रहार किया, उन्हें तुरंत बंदी बना लो और नगर से निकाल दो। महात्मा को दरबार में लाया गया। वे शांत थे, उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तू केवल इस शरीर का स्वामी है, परंतु इस धरती का नहीं। तूने जो पाप किए हैं, उनका लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है। जब धर्मराज का दूत तुझे लेने आएगा, तब तेरे धन, तेरी सेना, तेरा यह सोने का महल, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। राजा हंसा और बोला, मैंने अब तक कितने ऋषिमुनियों की बातों को अनसुना किया है, एक और सही। परंतु महात्मा केवल मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जिस दिन तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा, उस दिन तुझे ये हंसी भी याद नहीं आएगी। महात्मा चले गए। उधर यमलोक में धर्मराज के सिंहासन के समक्ष चित्रगुप्त जी राजा वसुहर्दन के पापों की सूची प्रस्तुत कर रहे थे। प्रभु, राजा वसुहर्दन के पाप इतने अधिक हो चुके हैं कि इसका नरक में जाना निश्चित है। इसे घोर यातनाएं मिलनी चाहिए। धर्मराज गंभीर स्वर में बोले, जब इसका समय पूरा होगा, इसे यमलोक लाने का आदेश दिया जाएगा। समय बीतता गया और वह घड़ी आ पहुंची जब राजा वसुहर्दन की मृत्यु का समय आ गया। रात का समय था। राजा अपने महल में मदिरा का पान कर रहा था। अचानक कमरे में तीव्र प्रकाश हुआ और 4 भयंकर यमदूत प्रकट हुए। राजा वसुहर्दन, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे यमलोक चलना होगा। राजा भय से कांप उठा। उसने सहायता के लिए पुकारा, परंतु कोई भी उसकी सहायता को नहीं आया। यमदूत जैसे ही उसकी आत्मा को बांधने लगे, तभी महल में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक सैकड़ों संतों और ब्राह्मणों का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यमदूत अचंभित रह गए। ये कैसे संभव है? इतने संत एक पापी राजा के लिए क्यों आए हैं? तभी एक वृद्ध महात्मा आगे बढ़े और बोले, यमदूतों, ये सत्य है कि राजा ने जीवन भर पाप किए हैं, परंतु मृत्यु से एक रात पहले इसने एक ऐसा कार्य किया जिसने इसका भाग्य बदल दिया। यमदूतों की जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा कौन सा कार्य? महात्मा ने कहा, राजा की मृत्यु से एक दिन पहले एक भूखा संत उसके महल के पास से गुजर रहा था।
राजा उस समय अपने भोजन के लिए बैठा था। जब उसने संत को भूखा देखा तो उसका हृदय पिघल गया और उसने अपनी पूरी थाली उस संत को अर्पित कर दी। वह भोजन प्रेम और श्रद्धा से दिया गया था और वह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान के भेजे हुए दूत थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन यही कर्म उसके लिए उद्धार का कारण बनेगा। यमदूतों ने राजा की आत्मा को लेकर सीधे यमराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त ने राजा के समस्त पापों का विवरण धर्मराज के समक्ष रखा। धर्मराज बोले, राजा वसुहर्दन, तेरे पाप असीमित हैं, किंतु तेरे अंतिम क्षणों में किए गए इस एक सच्चे कर्म ने तुझे मुक्ति का एक अवसर दिया है। तुझे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और यदि तू सच्चे हृदय से धर्म का पालन करेगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने सिर झुकाकर धर्मराज को प्रणाम किया। वह पुनर्जन्म के लिए भेज दिया गया और इस बार उसने एक धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। साधु ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। पुत्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा एक सच्चा पुण्य कर्म भी हमें नरक की यातनाओं से बचा सकता है। जीवन में सदा धर्म का पालन करो, क्योंकि अंत में केवल कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। मंदिर की घंटियां पुनः बज उठीं और संध्या आरती का समय आ पहुंचा।